ओके स्टूडेंट्स, मैं एम सिविल सर्विसेज गोपाल मार्केट नया टोला पटना से बोल रहा हूं। मैं आज इंग्लिश विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। खासकर जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है की घोषणा हुई है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कि 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी। हो सकता है ये 30,000 भी हो जाए आपकी अंतिम मेरिट बनते बनते। और आपको पता है कि जो जीडी की एग्ज़ाम होती है वो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके 4 सेक्शन हैं। एक सेक्शंस में आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 20 प्रश्न होते हैं, यानी कि कुल आपके पास 80 प्रश्न होते हैं। 1 प्रश्न में आपको 2 नंबर होते हैं, यानी कुल आपको 160 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कि गलती करने पर आपके 0.50 यानी आधा मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, इस बार बहुत अच्छी मौका है आप लोगों के लिए। मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में आज बताने जा रहा हूं। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया कि जीडी के एग्जाम में इंग्लिश में आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसकी जो वैल्यू होगी वह 2 मार्क्स की होगी। और कितनी होगी? 2 मार्क्स की होगी। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो इंग्लिश में 40 मार्क्स पूछे जाएंगे कि प्रश्न टोटल 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। और यदि आप इसमें सावधानी से थोड़ी बहुत आप बना दीजिएगा तो आपको 40 में 35 आसानी से, यानी इजी वे में आप ला सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, जो इंग्लिश में आप लोग डरिए नहीं। इंग्लिश बहुत भारी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश हिंदी की तरह है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कौन से पार्ट हैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ने चाहिए और जिससे कि आपको स्कोर आ जाएंगे। देखिए, इंग्लिश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो याद करने के, आप उसको डेली याद कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में 10 कीजिए, 20 कीजिए, कोशिश कीजिए 5 याद करने का। जैसे देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना। आप हिंदी में पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वही है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पूछता है, आदमी आपसे कोई बोलता है कि द पर्सन हु हैज फियर ऑफ वाटर, तो एक व्यक्ति जिसे पानी से भय है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब होता है भय। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या, एक लाइन लिखे रहेंगे आपको, यानी 4-5 शब्द लिखे रहेंगे। उसके स्थान पर आपको ABCD दिए जाएंगे। A, B, C और D रहेंगे। आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा कौन सही ऑप्शन है। यह है 1 वर्ड। इसके आपका प्रत्येक दिन, आप ज्यादा नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि प्रत्येक दिन आप 5 याद कीजिए। कितना? 5। और खासकर जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं जीडी के, चाहे आप CSL के या MTS के, बस इसमें ज्यादा आप नहीं याद कीजिए। CSL और MTS और जीडी के जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बस आप उतना इसके याद कर जाइए, आपको हो जाए। मैं भी आपको PDF में ये सभी परीक्षा में पूछे गए 1 वर्ड्स आपको प्रदान कर दूंगा। सबसे बड़ा यही है कि आप इसे डेली मत याद कीजिए 10, क्योंकि आपको रिवीजन करने होंगे। 5 पर डे के हिसाब से आप कितने याद कीजिए? सिर्फ 5 याद कीजिए, ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप 5 याद करते हैं 5 डेज पर डे, तो आपके प्रत्येक संडे को रिवीजन जरूर कीजिए। इस तरह से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो जाएंगे।
इसका एक तरीका और है सीखने का। जैसे मान लीजिए अगर आपसे विषय के बारे में पूछा जाता है तो विषय के बारे में LOGY लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? LOGY। अब मान लीजिए कि पानी के बारे में पढ़ना है तो हाइड्रोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया है हाइड्रोलॉजी के बारे में। फिर हाइड्रोफोबिया भी होता है। तो ये हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। इसी प्रकार से आगे आप ऐड करते चले जाइए, जो आपको शब्द आते हैं ऐड करते जाइए। जैसे अगर विषय है तो LOGY लगा दीजिए, भय है तो फोबिया लगा दीजिए, या मैनिया। अगर लगता है कि पानी से बहुत आदमी है तो मैनिया लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका तैयार हो जाएंगे। अब आइए आप स्पेलिंग टेस्ट देखिए। स्पेलिंग टेस्ट में क्या होंगे कि आपके 4 स्पेलिंग दिए जाएंगे, एक सही होंगे और बाकी 3 गलत होंगे। आपसे कहा जा सकता है कि सही चुनिए, या ये भी बोला सही सुनिए। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्पेलिंग सही है। मान लीजिए कि मैं सप्ताह के बारे में पूछ रहा हूं और मैं एक स्पेलिंग मैं आपको लिखने जा रहा हूं, जरा उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं वीक, अगर मान लीजिए यहां पे दिया होगा ये WEAK, फिर आपको दे देगा BEAK, फिर आपको दे देगा WEKA। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऊपर में लिखा जाएगा 7 दिन तब, तो आपको यह समझिए कि या इसे हटाकर यहां पे O कर देगा, BEOK। अब आपको यहां पे टिक लगा देना है, यानी कि मौत से आपको टिक याद करना है। इस तरह से वन वर्ड होगी। इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। CSL या MTS और जाके आपको GD, इन तीनों का ये तीनों जो अभी तक जो पूछे गए हैं इनको आप ले लीजिए, इनको याद कर जाइए। सभी को आपका मिस स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग टेस्ट आपकी हो जाएगी। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि इसमें भी आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पर डे कीजिए और थोड़ा सा बोलने का हैबिट रखिए। जैसे कैलेंडर हम लोग बोल देते हैं CALENDER, नहीं, वो आया हुआ है DAR होता है। तो ये थोड़ा सा बोलने के अभ्यास कीजिए, आपकी हो जाए। फिर इसके बाद आता है आपके लिए सबसे बड़ी चीज कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसे आप हिंदी में करते हैं समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, जो ये कहलाएंगे सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स कहलाएंगे विपरीतार्थक शब्द। अब जैसे मैं आपको बताता हूं फर्म। फर्म का मतलब होता है मजबूत या ठोस। इसी का अगर मान लीजिए मैं पर्यायवाची शब्द दूं तो आपको हो जाएंगे रोब्यूस्ट। रोब्यूस्ट मतलब मजबूत। जैसे हिंदी में अगर आपसे पानी बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा? जल। एंटोनिम क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, जस्ट आपको उल्टा। मान लीजिए कोई आपको अगर बोलता है फ्रिक। फ्रिक का मतलब होता है कि वह चीज जो आपको स्थिर नहीं है, वो चीज जो स्थिर नहीं होता। अब स्थिर कौन होंगे आपको? तो आप यहां पे आपको स्टेबल दिया जाएगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो आपको फर्म दिया जाएगा। फर्म मतलब ही तो फ्लिक का मतलब होता है बदलाव करना, जो चीज बदलता रहता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है पर्यायवाची। ये हो गया विपरीतार्थक शब्द। फिर मैं आपको ही बोलता हूं 5 का ही एवरेज बना के याद करना है। ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आइए क्लोज टेस्ट आपको दिए जाते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट में आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। देखिए अब है आपका क्लोज टेस्ट। चलिए देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है। देखिए क्लोज टेस्ट इसलिए किसी परीक्षा में SSC पूछती है, कोई भी एग्जाम में, उसमें 2 चीजों की टेस्ट ली जाती है। एक पैसेज की, यानी आपको पढ़ने आता है या नहीं। 2 उसमें वर्ड्स, आप उसे समझकर वर्ड्स को
फिल कर सकते हैं या नहीं, ये 2 वर्ड्स आपको आते हैं। पहला समझने की कोशिश क्लोज टेस्ट होती है। क्लोज टेस्ट में होता है क्या, एक आपको इतना पैसे दे दिए जाएंगे, कोई भी टॉपिक्स पर लिखे रहेंगे, जो आपको बहुत छोटे होते हैं भर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, नंबर आपको दिए रहेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और नीचे में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, यहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे। इन ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करके आपको फिल करना है। देखिए, इसके लिए भी आपको, मैंने पहले भी कह रहा हूं कि मैं आपको लाइव क्लास में भी करवा दूंगा कई, और बता भी दूंगा कि कैसे भरा जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा है कि अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 से 2.5 महीने हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत तेजी से आप जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। अब आप आइए, तीसरा नंबर है आपके पास। तीसरा नंबर में आपको आता है मेरे फ्रेज। देखिए, फ्रेज क्या है, हिंदी में आप मुहावरा पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में भी ये फ्रेज होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखा है ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है अप हिल टास्क, मतलब कठिन काम। मुहावरा जैसे आप हिंदी में याद करते हैं उस तरह से इसे भी याद कीजिए। देखिए, तो एक दिन में कितने हो गए, 5 5 10 और ये 5, ये आपको याद करने की जगह है। अब आप देख लीजिए, आपको एक दिन में 25 वर्ड समझिए, फ्रेज समझिए, ये आपको याद करने की जरूरत होगी। और हर संडे के संडे आप इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद ये जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है, या तो ये फ्रेज देंगे या तो रिप्लेसमेंट की बात आएगी। देखिए, रिप्लेसमेंट क्या होता है ये मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस, एक सेंटेंस में मान लीजिए एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में आपको ये अफिल टास्क भरना है, और अफिल टास्क के जगह में सेंटेंस भरना है फिलर में, और ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये हो गया ए बी सी और डी। अब आपको उस लाइन को पढ़ के समझना है, और उसमें जो फ्रेज दिए रहेंगे ऊपर में उसको रिप्लेस करना। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ अफिल टास्क है, और यहाँ पे अगर हमको दिया जा रहा है कि बेड ऑफ रोजेज, ये भी फ्रेज है, मतलब गुलाबों का ताज बोला जाता है। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर आपको लाइन में लगता है कि कठिन काम है तो ये नहीं होगा, तो उसके बदले में आपको ये बताना है। तो इस प्रकार से आपका फ्रेज का भी काम हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिप्लेसमेंट मतलब यदि आपके पास फ्रेज याद है, यानी कि आपको मुहावरा याद है, तो आप इसको याद आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको आती है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ये क्या है, बहुत आसान होती है। जब आप क्लोज टेस्ट बना लीजिएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं। अब जैसे आप एक चीज बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होंगे, एक सेंटेंस लिख दिए जाएंगे, और या तो मिड में, या तो लास्ट में, या तो फर्स्ट में आपको एक ब्लैंक दिए जाएंगे, और उसे आपको नीचे दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कोई एक का सेलेक्ट करके आपको इस ऑप्शन में भरना पड़ेगा जो फिलर दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको क्लोज टेस्ट आती है तो फिर आपको फिलर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो एसएससी के जीडी के एग्जाम में
आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन जिसे बोलते हैं, यहां देख रहे हैं कंप्रीहेंशन मतलब होता है पैसेज, यानी ये पैसेज होते हैं। पैसेज का मतलब होता है कि अगर एक पैराग्राफ लिख दिया गया है, और आजकल आप जो जानते हैं कि पैसेज का महत्व आजकल स्कूल में भी बहुत ज्यादा हो, तो ये समझिए कि ये पैसेज लिखा है और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि आपको जो पैसेज आपको दिए जाएंगे, ये जो पैसेज आपको दिए जाएंगे, इस पैसेज के नीचे आपको 5, ये पैसेज मान लीजिए दे दिए गए हैं, इसके नीचे 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि या तो आपको क्लोज टेस्ट दिया जाएगा या आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन दिया जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं आते, ये और करके आएंगे, मतलब कोई एक रहेंगे परीक्षा में। अब बहुत छोटा आपको दिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसेज नहीं दिए जाते परीक्षा। अब आपको ये पूरी, उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट होता है एरर स्पॉटिंग। अब देखिए, इसमें आपको ग्रामर पढ़ने, और ऐसा नहीं कि आप ग्रामर पूरा पढ़ जाइए। ग्रामर के जो मेन रूल्स होते हैं लगभग 150 से 125 के बीच, बस वही उतना ही रूल आप 175 रूल के आसपास पढ़िए, मेन रूल्स निकालकर, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ कुछ 20 क्वेश्चन जितने आए हुए हैं इन 3 सालों का प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इतनी है। अब देखिए, अब आपको क्या है कि क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, तो समझिए जब क्लोज टेस्ट और ये दो रहेंगे, ये आपको लगभग 5 क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे। कितने आएंगे? 5 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको बच जाते हैं 15 क्वेश्चंस। तो 15 में क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 2, इसमें 2, यहां पर आपको 4, फ्रेज भी आपको 2, फिल इन द ब्लैंक्स 2। अब आप काउंट कीजिए, 2 2 4 8, 2 10, 4 14, 1 19, और एक क्वेश्चन आपको और किसी में बढ़ा दिए जाएंगे। हो सकता है स्पॉटिंग एरर बढ़ा दिया जाए, फिलर बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस आपको टोटल आएंगे। अब मैं बताता हूं आपको आसान क्या होगा। देखिए, सबसे आसान तरीका जो है याद करने का, इंग्लिश को मैं बताता हूं। इंग्लिश में बहुत आसानी से आप हाई स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला काम कि ये आप 5 डेली याद कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, सिर्फ इस 3 का कर लीजिए जितना अभी तक आए हैं, बस आपको लगभग मिल जाएंगे। फिर ये भी 5 डेली कीजिए, बस 5 वर्ड निकालिए और उसको 2 4 5 बार लिखिए। अगर आपको याद नहीं होता, दिक्कत होता है, तो सबसे आसान उपाय है कि जो हम लोग बताएंगे उसको आराम से लिखिए, 5 बार रूम में लिख दीजिए, हो गया। फिर सेकेंड, ये भी आपको 10 हो जाएंगे। उसके बाद ये 5, ये आपको पर डे 25 करके एवरेज से याद कीजिए, क्योंकि याद तो करना, ये सिर्फ याद करने का ही सब्जेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अब जितने भी इन तीनों में अभी तक क्लोज टेस्ट आए हैं, बस उसको समझ के एक बार बना लीजिए, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए समझ की। मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप क्लोज टेस्ट बनिएगा, भरिएगा, पैसेज बनाइएगा, और लास्ट बात फिल, और जब क्लोज टेस्ट और पैसेज जानिएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स की आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। और उसके बाद एरर स्पॉटिंग है, तो इसके लिए आप आराम से पहले 150 पौने 200 एक रूल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर आप पहले से इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं इंग्लिश, तो बहुत आसान है। अदरवाइज आप 150 पौने 200 रूल्स पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा पढ़िएगा तो रूल ज्यादा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप फिलर बना दीजिए, फ्रेज कर लीजिए, ये वर्ड कर लीजिए, क्लोज टेस्ट कर लीजिए, तो आपके लगभग 18 क्वेश्चंस बन जाएंगे। 2 बचेंगे स्पॉटिंग एरर, उसके रूल्स पढ़ लीजिए, परीक्षा में बना दीजिए। इस प्रकार से आप इंग्लिश को भारी नहीं कीजिए। पहला नंबर है कि माइंड में ये मत सेट कीजिए कि बहुत भारी है।
इसे इजी वे में लीजिए और आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए। जीडी के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, वैकेंसी बहुत अच्छी है और मैं आपको एम सिविल सर्विसेज की ओर से आपका स्वागत करता हूँ।